गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को। गुड मॉर्निंग। पहला जो हमारा यूपीएससी पेट जो 15 तारीख 10वां महीना 2022 को हुआ था, जो सेकेंड मीटिंग में हुआ था, उस पेपर पे चर्चा करेंगे। ठीक, जैसे लिखा है, पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू किया? तो कौन से राज्य किया था? कर्नाटक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। कर्नाटक राज्य ने इसकी शुरुआत किया। जो काशी यात्रा करेंगे उनको सब्सिडी कितना दिया जाएगा? 5,000 रुपये। ठीक, दूसरा प्रश्न, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा किया? तो इसका राइट आंसर यूके ने। कौन सा देश? यूके ने किया था। अगला प्रश्न है, तीसरा, कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति करते हुए एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। किसने किया था? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किया था। ठीक, यदि आपको वीडियो थोड़ा धुंधला होगा तो क्वालिटी बढ़ाकर और इस पढ़ाई का आनंद लीजिए। ठीक, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना की शुरुआत की? तो इसका कौन से राज्य ने किया था? इस 3, इसका क्या 4 का हमारा क्या हो जाएगा? 3। हिमाचल प्रदेश ने। किसने किया था? हिमाचल प्रदेश। करेंट अफेयर सारे मिक्स हेयर करके है सारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में कार्यक्रम में 118 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था? कहाँ पर किया था? इसका राइट आंसर क्या हो? वाराणसी में, यानी बनारस जिसे कहते हैं। अगला 6वां प्रश्न लिखा है, किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग बिग एक एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो कौन सी संस्था की है? इसकी राइट आंसर का नीति आयोग। किसने किया? नीति आयोग किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एजेक्ट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा। इसका उत्तर प्रदेश ने बना रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हमारा क्या होगा? लक्षद्वीप होगा। क्या होगा? इसका राइट आंसर लक्षद्वीप होगा। 9वां प्रश्न का, छात्र वास्तविकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका 9 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 होगा। कौन होगा? 1। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? यानी भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से साझा करते हैं? तो कितने करते हैं? 5। इसका कितने करते हैं? 5 राज्य हमारे बांग्लादेश से साझा करते हैं। निम्नलिखित में से पोलैंड का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है?
जो पोलैंड है उसकी राष्ट्रीय मुद्रा जो हमारा जैसे इंडिया का रुपया हो, तो उसी तरह पोलैंड का भी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जलाटी होगा। क्या होगा? जलाटी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जो शास्त्रीय नृत्य है तो क्या होगा? कथक का होगा। कथक हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। कथक हमारे यूपी का है। कथकली कहाँ का? केरल का है। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र स्थगित करने की शक्ति है? जो लोकसभा को स्थगित करने के लिए किसके पास शक्ति है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो 2 अक्टूबर के। 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी के। अगला प्रश्न, वास्को डिगामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या? कोची। कोची जहाँ पड़ता है केरल में। कहाँ? केरल राज्य में। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टेनिस से। क्या होगा? टेनिस से। इसका गलत, इसका बैडमिंटन होता है। क्या होता है? बैडमिंटन रहेगा। प्रसिद्ध पुस्तक बिंगर साहब फाया किसकी आत्मकथा है? तो इसके राइट आंसर क्या होगा? थ्योरी होगा। किसका? डॉक्टर ए.पी. अब्दुल कलाम का है। 18 नंबर, ग्लोब वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्या हो गया? यस सभी है। अब नीचे जो दिया पैराग्राफ, इन पैराग्राफ को पढ़िएगा अच्छे से। पैराग्राफ के अंदर ही इनके उत्तर लिखा हुआ है। कुछ ऐसे सटीक में होंगे, कुछ थोड़ा शब्द को समझने होगा, और इनके माध्यम से पैराग्राफ में इनके उत्तर मिल जाएंगे। ठीक, ये पूरे पैराग्राफ ही अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। उन्नीस प्रश्न का ध्यान से पढ़े। आज का पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? स्वार्थी, सबल, तर्क कौन सा लगता है? तो इसका हमारा राइट आंसर अच्छे से पढ़िएगा। 19 का 3 होगा। क्या होगा? 3। अगला प्रश्न 20 का है, इस प्रकार के व्यवहार से हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिसे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, विदेश में जा बसे बच्चों का व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन से 200 अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य प्रबल तर्क चुनिए? तो 21 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या होगा? अधूरे संस्कार। 22 का हमारा आंसर हो जाएगा 22 का 3। 22 का क्या हो जाएगा? 3। 23 का 23 प्रश्न पढ़िएगा। 23 का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। अब नीचे फिर पैराग्राफ हिंदी में दिया है, इसको 24 से 28 प्रश्न यानी 4 प्रश्न इसमें हैं। 4 प्रश्न का पैराग्राफ में ही इनके उत्तर मिलेंगे। अच्छे से पढ़िए, इनके उत्तर पैराग्राफ में ही मिलेगा। ठीक,
वीडियो इसको स्कैन कर दे रहे हैं। कहानी अच्छे हैं, आंसर भी मिलेंगे। कुछ ऐसे तो शब्द रहेंगे नहीं समझ में, कहानी सब अच्छे हैं। 24 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। 25 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। 26 प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। 27 प्रश्न का उत्तर हमारा 27 प्रश्न का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। कहानी आए अच्छे पढ़िएगा ध्यान से और उसके बाद आंसर मिलेगा ही। 28 का, यदि 28 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। 28 प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा। अब गणित का है, गणित प्रश्न का ये पैराग्राफ डायग्राम बना हुआ है। इन डायग्राम के माध्यम से जो भी ए और बी सी डी ई 5 कॉलम बनाया गया है, जिले वाले कुछ उपस्थित अनुपस्थित बच्चों का विवरण दिया गया है। इन्हीं में से इनके छांटना आंसर तक। 29 प्रश्न का देखें, 29 प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 29 प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या होगा? ई जिला होगा। फिर करा 30वें प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा? 30वें प्रश्न का उत्तर 1 होगा। इनमें से कोई नहीं। 31 प्रश्न का उत्तर, 31 प्रश्न का उत्तर इसका राइट आंसर 31 का हो जाएगा 4। क्या होगा? 4। 2013। 32 का हमें प्रश्न यहाँ पर है, इसका उत्तर यहाँ पर है। 32 प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3 यानी ए जिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। बत्तीस का ए जिला हो जाएगा, यानी 3 ऑप्शन होगा। 33 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2। क्या होगा? 2। 34 से 38 तक प्रश्न दिया गया है। इन प्रश्नों का इसी में डायग्राम बना हुआ है। पैराग्राफ और डायग्राम बना हुआ दोनों बना हो। इन प्रश्नों के इसी में से उत्तर मिलेंगे। 34 प्रश्न का उत्तर है, 34 प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। 35 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। 36 प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 36 का 3। क्या हो जाएगा? 3। ये 38 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। अब इसमें देखिए ये भी क्या है, 39 से 43 प्रश्न, नहीं 4 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। चारों प्रश्न का इस ये डायग्राम बना हुआ है। इसी डायग्राम के अंदर इनके हमें प्रतिशत निकालना है। ठीक, अब इनके सॉल्व करेंगे तब ये पता कर रहा है कार्यक्रम की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया था, किस पे सबसे अधिक खर्च किया गया। ठीक, कार्यक्रम में तो इन सारे को ऐड करने के बाद और इसके परसेंटेज निकालेगा तब इसको हमें पता चलेगा। तो इसलिए इसका 39 का 4 होगा, 86%। 40 का छात्रावास पर कुल खर्च, जो छात्रावास के कॉलम दिया है, छात्रावास देखें 46% ये रखेंगे और उसके बाद लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया, इस पे कितने प्रतिशत खर्च किया गया, सारे के जोड़ के ऐड करके और परसेंटेज 100% रख के निकालेंगे तो इसका आंसर
आ जाएगा। तो इसका 40 का हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 41 प्रश्न का उत्तर हमारे क्या हो जाएगा, 41 प्रश्न का उत्तर 3 हो जाएगा। 42 प्रश्न का उत्तर, 42 प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। और 43 प्रश्न ये है, इनके प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाए 43 का, हल करिएगा। 43 नंबर का उत्तर हमारा हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। अब अगला यही है मैथ है, जिसका मैथ आया वही है उसकी, ये जितने हैं सारे बैठ कर रिवीजन कर लें सारे सवाल पे। ये वीडियो कंप्लीट होता मैं खुद ही इस पे एक एक सारे मैथ के जितने हैं क्वेश्चन हल करूँगा। 44 प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 44 प्रश्न का उत्तर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। 45 प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 45 प्रश्न का उत्तर 1 हो जाएगा। 46वें प्रश्न का उत्तर देखिए, 46वें प्रश्न का उत्तर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। 47वें प्रश्न का उत्तर देखें, 47वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 1, क्या होगा। सवाल लगाएंगे तभी पता चलेगा कौन कितना आ रहा है, ये केवल आपको आंसर की के माध्यम से बताए रहे हैं, ठीक। कौन सा कैसे आया क्वेश्चन पर थोड़ा निर्भर होकर आओ, उसके बाद अगला वीडियो मिलेगा सॉल्व। 45 प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 45 प्रश्न का उत्तर 1 हो जाएगा। अगला, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। जो जजिया लगाने वाले शासक का नाम लिखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3, क्या हो जाएगा औरंगजेब द्वारा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना गया है। तो कौन से सबसे अधिक महत्व माना जाए तो किस पे माना जाए, तो वृक्षा रेलवे का ये अंग्रेजों की देन है जो रेलवे है। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई, पंचतंत्र की कथा किसके द्वारा लिखा गया था, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा 2, विष्णु शर्मा द्वारा। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था, क्या दिया था, पहले उपदेश में गौतम बुद्ध ने क्या दिया था, तो इसका धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरि शेर थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, समुद्रगुप्त थे। 54 प्रश्न का उत्तर, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था, इनके शुरू करने के क्या कारण था, लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा देने के लिए। इनका कुल मकसद था ब्रिटिश शासन को बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना था। तो हमारा इसका 54 का आंसर क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 इसका। 55 का, निम्नलिखित में कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन हस्तांतरित कर दिया, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है, तो इसका सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, कौन सा है, कैस्पियन सागर, क्या होगा कैस्पियन सागर हो जाएगा राइट आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल
गवर्नर जनरल थे। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 4 हो जाएगा। सी राजगोपालचारी थे। अगला प्रश्न का उत्तर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया? जो अपना भारत से अलग करने के लिए क्या वर्मा ने देश को अलग कैसे किया गया? तो इसका क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा। का भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत से अलग कर दिया गया किसको? वर्मा देश को। अगला, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। अगला, सागौन के जंगल भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका 60 का हमारा हो गया मध्य प्रदेश से, MP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इसे मानसून पर यानी क्या इसका प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्राम का होता है, विश्राम। और जो हमारा टाइम टेबल का है GMT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका GMT का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रीनविच मीन टाइम होता है। 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 होगा। का कुल अशोधित जन्म दर से। अगला प्रश्न, उन्नीस 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का हो जाएगा 12। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो कितने थे? तो कौन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का परमाणु ऊर्जा संसाधन। अगला प्रश्न, योजना आयोग का अंतिम उपाध्याय थे कौन थे? इस 66 का 1 हो जाएगा। 66 का 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोजक है? तो कौन सा क्षेत्र होगा? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? 1 का होगा। 68 प्रश्न का, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल का रूप से चुना गया था? तो इसका राइट 68 का हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर 1 हो जाएगा। क्या होगा? 1 पंजाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के लिए है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2 अनुच्छेद 29। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70 का थ्योरी हो जाएगा। समान न्याय और निरसों की विधि का सहायता के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो 71 का है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाए। इनमें से सभी क्या होगा? इनमें से सभी। सभी अम्लों में समान तत्व हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थ्री। हाइड्रोजन क्या होते हैं? हाइड्रोजन सब में समान होते हैं। अगला प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन में लेपित होते हैं, तो उसमें कौन सा लेप लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थ्री। टेफ्लॉन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? टेफ्लॉन लगाया जाता है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है क्या? यानी 19 जो अनुच्छेद है 245 के तहत कौन सा कार्य है? तो इसके कौन से कार्य है? कानून बनाना। संसद को क्या है? इसके तहत अपना कानून बनाकर पारित करना। 75, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 75 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? थ्री होगा। क्या होगा? केंद्र और राज्य से संबंध हो। केंद्र और राज्य से संबंध हो। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष के एक माप है क्या? जो प्रकाश वर्ष का माप हमारा क्या है? तो इसका तारकीय दूरी। क्या होता है? तारकीय दूरी। 77 का प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा, 77 प्रश्न का उत्तर 1 हो जाएगा। इसको सूत्र रख के लगाइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो? 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा क्या? थ्री। क्या होगा? 5% आएगा। अगला प्रश्न का, निम्नलिखित में कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4। डॉल्फिन होते हैं, डॉल्फिन मछलियां हैं। अगला प्रश्न, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? जो पौधों का विकास करने में कौन सा प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 1 होगा। प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि में। इसका राइट आंसर 1। इसका दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ी कौन सा है? इसके सबसे बड़ी संख्या। इसको काटने का अपने अपने तरीके हैं, कर लीजिएगा, सब लोग कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 11/13। इसका 82 का, इसका आंसर हमारा होगा 82 नंबर का थ्री हो जाएगा। क्या होगा? थ्री। 83 प्रश्न दिया है, इनमें औसत हमें निकालना। सादे के जोड़ के उस संख्या से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा 83 का हो जाएगा 1। क्या होगा? 140। कितना हो जाएगा? 140। अगला प्रश्न लिखा है, अगला प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जंगम क्या हो जाएगा? यानी ए हो जाएगा। 85 के लिखा है, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए। यानी इसका अर्थ क्या है? बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए। तो इसका अर्थ है भय को शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। जो भय हो उससे क्या करना चाहिए? पहले ही समाप्त कर देना चाहिए। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सु प्लस अल्प होगा। सु प्लस अल्प हो जाएगा। ठीक। इति 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 का सही अर्थ भेद क्या आता है? तो इसका अर्थ हमारा 87 का हो जाएगा थ्री। समाप्ति अभिधन होता है। ठीक। एक अर्थ वो समाप्ति होता है, एक अर्थ है विधन होता है। राइट आंसर थ्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द का समूह के लिए शब्द बताइए। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो नहीं रखता उससे नास्तिक कहते हैं, जो रखता है उसके लिए आंसर हमारा क्या होगा? तो क्या होगा? आस्तिक कहा जाता है। क्या? अब यहाँ नीचे दिया है,
89 से लेकर 90 तक, यानी एक प्रश्न इसी में पैराग्राफ में दिया गया है। इन पैराग्राफ को पढ़िएगा, इस प्रश्न का उत्तर इन्हीं में मिलेंगे। ठीक, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ में से इस प्रश्न का उत्तर खोजेगा, मिलेगा। जैसे लिखा अगला प्रश्न का 89 प्रश्न का उत्तर हमारे क्या हो जाएगा, खोज, इसमें 4 हो जाएगा। क्या होगा, 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 90 प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 90 का हमारा होगा 4 हो जाएगा। 91 प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 3। क्या होगा, 3। अगला प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। इसका भी 3 हो जाएगा। 93 भी प्रश्न का हमारा क्या होगा, 3 होगा। का ये रीजनिंग का सवाल है। अब रीजनिंग 94 का हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, बेटा। क्या हो जाएगा, बेटा। जैसे 95 प्रश्न का वहाँ लिखा है, लैपटॉप का निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमतों में वृद्धि की है। सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों का शुल्क बढ़ा दिया है। तो ये कथन को हमने लगाएंगे, ये कथन के माध्यम से इसका आंसर हमें मिलेगा था। तो ये दोनों के कथन लगाएंगे तो इसका 95 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, 4। क्या होगा, 4 नंबर। अगला प्रश्न लिखा है, भारत का गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और डैडेस के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कहाँ पे किया गया, तो 96 का आंसर क्या होगा, 3, नेपाल देश में। अगला, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी का निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी गई। तो इस समय हमने दिया गया था 21 के, नेपाल में दे दिया गया। ये चीज़ अपने देश में रहता तो कितने फायदे करता। चलिए, अच्छी बात है, किसी के योगदान देकर उनको भी साहस दिया जाए तो अच्छी बात है। फिर भी अपने देश में आगे कमियों को पूरा करें तो दूसरे को करना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। इनमें जो दिए गए असंगत शब्दों को क्या करना है, चयन करना। तो इसका राइट आंसर क्या है, 4 होगा। क्या होगा, 4 हो जाए, 103। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह में कौन सा दिन था। तो सप्ताह में कौन सा दिन था इस तरह, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शुक्रवार था। अगला 100 प्रश्न दिया है, यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को उल्टा ई लिखा जाए के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी कोडित में इफेक्ट को कैसे कोडित किया जाता है। तो इनके जैसे अपोजिट हैं उन्हीं अपोजिट्स के माध्यम से लिखना है। जैसे ए है तो ए को हमने क्या किया, पलट दिया। ठीक, ये आगे, यहाँ पे आगे तो पीछे ले लिया गया। इसी के जैसे जैसे इसको, जब इसको हमने क्या रोमन गिनती में अपना क्या करूँगा, गिनती में लिख लेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे तो अच्छे से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, कुछ आगे से लिया गया, कुछ पीछे से, कुछ ऐसे शब्द लिया गया। जैसे हमने कहा किया, ई 1 नंबर पे है, सी 3 नंबर पे है, तो यहाँ ए 1 है, यहाँ 3 है, फिर 20 है, फिर 9 है, फिर 22 है, फिर 5 है। उसी तरह यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, तो यहाँ पे क्रम बदल गया। क्या किया, यहाँ 5 यहाँ 4 कर लिया। तो इसको गिनती सही से आएगा तभी ये सब हो पाएगा। और सारे हमने सॉल्व कर दूंगा वीडियो को। और सभी लोग जितने हमारे भाइयों बहनों और छात्रों देख रहे हैं वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब बढ़ाइए, और तभी हम आपके अच्छे डिमांड पे जा सकते हैं। ठीक, और शेयर करिएगा। यदि आपको अच्छा वीडियो लगे तो लाइक करिएगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, धुंधला होगा
इसी के लिए सभी जितने भाइयों बंधुओं को देखने वाले वीडियो सभी को मेरे तरफ से हार्दिक दिल से स्वागत अभिनंदन है। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए।